आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को हमारा देश मना रहा था और उसी 15 अगस्त के 2 दिन पहले ऐसा कांड हो जाता है। हम पूछना चाहते हैं आप सभी से कि ऐसे आज़ादी पर थूकना नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन पुरुषों के लिए आज़ाद हुआ। महिलाएं आज भी गुलाम है हमारे देश की और महिलाओं पर अभी भी अत्याचार होता है। ये बात सबूत है मुजफ्फरपुर कांड, कोलकाता कांड, उत्तराखंड में कांड। ये बताइए हमें कि हम पैदा इसलिए हुए हैं बिहार में कि मतलब 5 किलो राशन फ्री मोदी दे देंगे और हम खा लेंगे 5 किलो राशन से पूरा महीना चावल और माड़ भात चोखा और फिर जाकर के वोट दबा देंगे, बस इसीलिए पैदा हुए हैं ना। हिंदुस्तान में हर रोज 87 रेप कांड होता है और सजाएं कितनों को मिलती है आपको कुछ पता ही नहीं चलता होगा कि कब किसको सजा मिला। एक तरफ आज़ादी का जश्न मना रहा था हमारा देश और दूसरी तरफ कुछ घर इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 जगहों पे 2-3 स्टेट में हमारे देश में ऐसी घटना सामने आ रही है जिसको देख करके, जिसको सुन करके दिल दहल जाएगा आपका, खून खौल जाएगा आपका, माथा सनक जाएगा आपका। और अगर आप घर पे बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, तो पूरे परिवार के साथ इस वीडियो को देखिए और पूरे परिवार को बताइए कि हाँ देश में क्या चल रहा है और अपनी बेटी बहनों को कैसे रखना है और कैसे रहना चाहिए। बात कर लेते हैं सबसे पहले कलकत्ता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या और हत्या के बाद लापता उसका अपराधी। उसके बाद अभी उसका आग खत्म ही नहीं हुआ, अभी वो आग में सुलझ ही रहा था हमारा देश, अभी आग में जल ही रहा था हमारा देश, अभी कलकत्ता लेडी डॉक्टर के आग में जल ही रहा था देश हमारा। तब तक बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर आता है कि दलित घर की 14 साल की 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को घर से उठा करके संजय यादव नाम के व्यक्ति के द्वारा घर से उठा करके लेके चला जाया जाता है और लेके जाने के बाद उसके साथ ना बल्कि गैंग रेप के साथ साथ उसका हत्या करके उसको पानी में डाल दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कश्यप और आज का जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, आज का जो खबर आपको बताने जा रहा हूँ, आपका दिल दहल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना ओपिनियन और अपना कमेंट करके जाइएगा। बात कर लेते हैं हम मुजफ्फरपुर में हुई हत्या और रेप कांड के बारे में। मुजफ्फरपुर में जो हत्या हुई है, 14 साल की किशोरी बताई जा रही है, 14 साल उसका उम्र है। हम इस कांड का, इस हत्या का हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ में खबरों में देखी जा रही है, चलाई जा रही है, तो न्यूज़ खबरों में चलाने के अनुसार संजय नामक व्यक्ति 3 बाइक के साथ आता है घर पर और उनकी माँ और बहन के साथ सोई रहती है वो उस बच्ची को घर से उठा लेते हैं और उठाने के बाद लेके चले जाते हैं और बोल देते हैं उनकी मम्मी से कि आज तुम्हारी बेटी के साथ हम रेप करेंगे। आप सोच सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है और कितना कड़क है और किस किस्म का बिहार में जंगल राज है। इससे बड़ा जंगल राज और क्या हो सकता है। अपने होश में तो हमने ऐसा न्यूज़ खबर ऐसा कभी देखा नहीं था और आज ऐसा हो गया कि ऐसा न्यूज़ हमें कवर करना पड़ रहा है, ऐसा वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है। शर्म आ रही है मुझे खुद पर कि हम बिहार के रहने वाले हैं, हम खुद को युवा बताते हैं और हमारे ऐसे युवा भाई लोग फलाने भैया जिंदाबाद, चिल्लाने भैया जिंदाबाद का नारे लगाते हैं दिन भर, और उसी बिहार में एक 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप कर दिया जाता है, उसके घर से उठाकर अगवा करके ले जा करके। इससे बड़ा शर्म की बात हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और जिसका अभी तक उस व्यक्ति का कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है, बिहार पुलिस और बिहार सरकार कहाँ है, क्या कर रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। जिसको पता है, पूरा देश को पता चल गया, कि पूरा गांव को पता है, पूरा शहर को पता है, पूरा जिला को पता है कि संजय यादव नाम के व्यक्ति ने ऐसा कांड किया है। फिर भी अभी तक संजय यादव के घर पे ताला बंद है और अभी तक कोई संजय यादव का खबर नहीं है कहाँ पर है। दोस्तों, रेप तो रेप होता है। रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में 50 बार चाकू से वार किया है। यानी कि आप सोच सकते हैं किस लेवल का वो रेपिस्ट था और किस लेवल का वो इंसान था और कैसा क्रूरता वाले मानसिकता के लोग हमारे यहाँ अभी भी जिंदा हैं जंगल राज के सरकार में। सरकार से निवेदन करेंगे, हम सरकार से विनती करें कि ऐसे लोगों को ऐसा सज़ा देना चाहिए आप लोगों को कि ज़िंदगी में उसके बाद दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा करने से पहले सोच। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था पहली बार हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा देश, हमें बहुत बार लगता है कि हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी का सब कुछ मिल रहा है, हम आज़ाद हैं। देश का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को हमारा देश मना रहा था और उसी 15 अगस्त के 2 दिन पहले ऐसा कांड हो जाता है। हम पूछना चाहते हैं आप सभी से कि ऐसे आज़ादी पर थूकना नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए। जिस देश में बेटियां सुरक्षित ना हो, जिस देश में बहन सुरक्षित ना हो, देश की आज़ादी का क्या मतलब बनता है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन पुरुषों के लिए आज़ाद हुआ। महिलाएं आज भी गुलाम है हमारे देश की और महिलाओं पर अभी भी अत्याचार होता है। ये बात सबूत है मुजफ्फरपुर कांड, कोलकाता कांड, उत्तराखंड में कांड,
लगातार जो कांड हो रही है, ये सबूत है कि हमारे देश में बेटियां, बहनें, महिलाएं अभी भी असुरक्षित हैं और एकदम मतलब निचले स्तर में है, मतलब वो अभी तक आज़ाद नहीं हुई हैं। ये बताइए हमें कि हम पैदा इसीलिए हुए हैं बिहार में कि मतलब 5 किलो राशन फ्री में मोदी दे देंगे और हम खा लेंगे 5 किलो राशन से पूरा महीना चावल और माड़ भात चोखा और फिर जाकर के वोट दबा देंगे, बस इसीलिए पैदा हुए हैं ना, इसीलिए पैदा ही हुए हैं। हिंदुस्तान में हर रोज 87 रेप कांड होता है और सजाएं कितनों को मिलती है आपको कुछ पता ही नहीं चलता होगा कि कब किसको सजा मिला। कारण ये है कि पुलिस में जो महिला हैं, जो डॉक्टर महिला हैं, जो हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी डॉक्टरनी हैं मैडम लोग, वो भी सेफ नहीं है। किसी को भी अपनी बेटी बहन के, अगर आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मम्मी, आपकी मौसी, आपकी चाची अगर रात में नाइट ड्यूटी कहीं जाती हैं तो आपको चैन का नींद आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा, कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा देश का हालात ही कुछ ऐसा है फिलहाल में। 1947 के बाद अब तक 750 लोग यानी लगभग 750 लोगों को फांसी हुई है। बात कर लेते हैं कि अपने देश में फांसी हुई है 750 लोगों को। उस 750 लोगों में रेपिस्ट का कितना फांसी हुआ है इसका कोई खुलासा नहीं है, लेकिन बहुत कम, एवरेज में बहुत कम लोग जो रेपिस्ट हैं उनका फांसी हुआ है आज तक हमारा देश में। कारण यह है कि हमारा देश तत्काल प्रभाव से कभी काम करता ही नहीं है। अगर न्यूज में चल रहा है, खबर चल रहा है, 8 दिन 10 दिन धकाधक चलेगा, मुजफ्फरपुर कांड, कलकत्ता कांड, उत्तराखंड कांड, तो सरकार भी एक्टिव रहती है, पुलिस भी एक्टिव रहती है। जैसे ही न्यूज खबर बंद होता है वैसे सरकार और पुलिस भी उस पर ध्यान देना बंद कर देती है। कारण ये है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में ऐसा कानून है कि अगर आपकी काली भैंस कहीं खो जाती है, आपके घर से काली भैंस कहीं खोल के कोई लेकर भाग जाता है, अगर आप केस कर दोगे तो काली थी कि भूरी भैंस थी, आपको ये साबित करने में 2-4-5 साल लग जाएगा और उस भैंस से ज़्यादा दाम आपको चुकाना पड़ जाएगा आपको ये साबित करने में कि मेरी भैंस काली थी कि नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि किसी की बेटी की, किसी की बहन की रेप हो जाता है और उसको केस लड़ने के लिए 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल अगर टाइम लेना पड़े और गरीब आदमी हो, उसको खाना खाने का जुगाड़ नहीं हो, तो 10 साल केस कहाँ से लड़ सकता है वो व्यक्ति? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि अभी तक इस कानून को बदला नहीं गया और बदल देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को 8 दिन के अंदर में सजा मिले। ऐसे जो अपराधी हैं उनको 8 दिन में सजा मिलना चाहिए। सदा हत्याकांड जो दिल्ली में 2012 में हुआ था, 2020 में जाकर उन लोगों को चारों को फांसी मिला था। अगर 2012 में ही 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद अगर उनको फांसी मिल गया होता तो उसके बाद करने वाले लोग थोड़ा सोचते। 8 साल, 10 साल में मामला खत्म हो जाता है, आधे लोग तो सो जाते हैं और जिसके घर वाले सक्षम होते हैं वो केस लड़ लेते हैं। जिसके घर वाले सक्षम नहीं होते वो बेचारे अपना रोटी चलाने के लिए, दाल चलाने के लिए, अपना घर चलाने लगते हैं। कारण कि देश में हमारे हर लोग सक्षम नहीं है केस लड़ने के लिए। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के बेटी बहनों को बताया जाए, समझाया जाए कि आपको कैसे रहना है, आपको ध्यान रखना है, किससे बच के रहना है और किसके साथ रहना है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस न्यूज़ खबर के बारे में? मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, इसके बारे में संजय यादव जैसे व्यक्ति, 40 से 50 साल की उम्र बताया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति के बारे में, कोलकाता लेडी डॉक्टर के बारे में, उत्तराखंड में एक लड़की है उसके बारे में आपका क्या राय है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।